डीएनए में कल हमने आपको बताया था कि आतंकी उमर और मुजम्मिल ने तुर्की में अपने हैंडलर से मुलाकात की थी। अब हम आपको इस जानकारी से जुड़ी बड़ी डिटेल बताने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि खुद को इस्लामिक जगत का खलीफा मानने वाला तुर्की असल में एक टेरर स्टेट यानी आतंक परस्त देश बन चुका है। तुर्की में उमर और मुजम्मिल जिस हैंडलर से मिले थे उसका नाम सामने आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस हैंडलर को उकासा कहा जाता था। भारतीय जांच एजेंसियों को पता चला है कि धमाका करने वाले डॉक्टर उमर और उकासा का सीधा संपर्क था। उकासा को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार उकासा की आर्थिक गतिविधियां और लोकेशन तुर्की के अंकारा और उसके नजदीकी इलाकों में पाई गई है। हम आपको बता दें कि अरबी भाषा में उकासा का मतलब होता है स्पाइडर यानी मकड़ी। यह तथ्य साबित करता है कि उकासा सिर्फ कोडनेम था और हैंडलर का असली नाम कुछ और था। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि उमर से संपर्क करने के लिए उसका हैंडलर सेशन नाम के मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करता था। आखिर इस्लामिक जगत के कथित खलीफा की धरती से इस आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए सेशन ऐप का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, यह जानना और समझना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। अब हम आपको सेशन ऐप से जुड़ी तकनीकी जानकारी बहुत ही आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं। इस ऐप के जरिए जो भी मैसेज या पिक्चर भेजे जाते हैं उन्हें सिर्फ भेजने वाला या सामग्री रिसीव करने वाला ही खोल सकता है। यानी हैकिंग के जरिए भी आसानी से सेशन ऐप से भेजी गई सामग्री का पता नहीं लगाया जा सकता। इस ऐप में किसी भी मैसेज को भेजने के लिए ब्लॉकचेन जैसा सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ऐप से भेजा गया मैसेज 2 से 3 डिजिटल लोकेशन से घूम कर आता है, जिसकी वजह से मैसेज भेजने वाले का आसानी से पता लगाना मुश्किल होता है। कुछ मौकों पर पता चला था कि कश्मीर में मौजूद आतंकवादी भी इसी ऐप का इस्तेमाल करते थे। खासकर लश्कर के आतंकवादियों के बीच ये ऐप काफी पॉपुलर है। इसी वजह से शक की सुई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ घूमती है। पाकिस्तान का वजूद ही भारत से दुश्मनी पर टिका है, लेकिन पिछले कुछ साल में तुर्की ने पाकिस्तान समेत हर उस देश से हाथ मिलाया है जहां कट्टरपंथ और आतंक परस्ती दोनों मौजूद हैं। अब हम आपके सामने खुद को मुस्लिम जगत का खलीफा मानने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की इसी टेरर पॉलिसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। एर्दोआन का राजनीतिक जीवन एक कट्टरपंथी पार्टी से ही शुरू हुआ था, लेकिन शुरुआती दौर में ही वो मजहबी कट्टरपंथ को ज्यादा तरजीह नहीं देते थे। 2013 की अरब क्रांति के बाद एर्दोआन ने मजहब को अपनी विदेश नीति का हथियार बना लिया और इस्लामिक पहचान की दलील देकर पाकिस्तान से लेकर सीरिया तक दखलंदाजी शुरू कर दी। एर्दोआन का मकसद है इस्लामिक जगत में तुर्की का प्रभाव बढ़ाना और इसके जरिए दुनिया में एक सामरिक इस्लामिक ध्रुव खड़ा करना। हालांकि एक सच यह भी है कि एर्दोआन की इस मजहब आधारित विदेश नीति को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान और अजरबैजान जैसे देश भले ही इस कथित खलीफा के हाथों की कठपुतली बन गए हों, लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान से लेकर सऊदी अरब तक सबने तुर्की से दूरी बना रखी है। एर्दोआन का प्लान आज तक कामयाब नहीं हुआ, लेकिन खलीफा की आतंक परस्ती ने दुश्मन के कुछ मुल्कों को अस्थिर जरूर कर दिया, दुनिया के कुछ मुल्कों को अस्थिर जरूर कर दिया है। और खलीफा की इन्हीं साजिश को लिस्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तुर्की ने हयात तहरीर अल शाम को मदद देकर सीरिया में अस्थिरता पैदा की, जिसका नतीजा है कि सीरिया में आज आतंकियों की सरकार बन गई। लीबिया में एर्दोआन ने लगातार खलीफा हफ्तार के आतंकवादियों को मदद दी, जिसकी वजह से लीबिया में आज भी सिविल वॉर जैसे हालात बने हुए हैं। 2013 से एर्दोआन ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आर्थिक मदद दी, जिसकी वजह से इजिप्ट में आज मुस्लिम ब्रदरहुड और उसका कट्टरपंथ दोबारा सिर उठा रहा है। अपने इस्लामिक एजेंडा को पूरा करने के लिए एर्दोआन की धरती से अब भारत विरोधी साजिशों को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिसका बड़ा सबूत दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादियों और उनके हैंडलर की तुर्की में मीटिंग है। एर्दोआन को शायद यह गुमान होगा कि उनके इस्लामिक ध्रुवीकरण का एजेंडा अपना दायरा बढ़ा रहा है, लेकिन इन साजिशों को अंजाम देने वाले इस खलीफा को एक और खलीफा का इतिहास बेहद गौर से देखना और पढ़ना चाहिए। एक कथित खलीफा था लीबिया का पूर्व तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी। गद्दाफी ने भी पहले अरब राष्ट्रवाद और फिर इस्लामिक ब्रदरहुड की दलीलें देकर मजहबी ध्रुवीकरण की कोशिश की थी। 2011 में बागियों ने गद्दाफी को सरेआम सड़क पर गोलियों से भून दिया था। गद्दाफी की कहानी एक सबक देती है कि जिस भी शासक और तानाशाह ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कट्टरपंथ और आतंक का सहारा लिया, उसका अंत भी बुरा ही हुआ है।